वीडियो में मैं एशिया महाद्वीप के राजनीतिक नक्शे के बारे में बात करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये पॉलिटिकल मैप आपको समझाया जा सके। दोस्तों, जब भी राजनीतिक नक्शे की बात आती है तो सबसे पहले जो वर्ड हमारे दिमाग में आना चाहिए वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज। कौन सा देश कौन से देश के पास है और किसके साथ वो कितनी सीमा शेयर कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो राजनीति के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो आज हम ये कोशिश करेंगे कि हम एशिया के सभी देशों के बारे में जानें, उनको याद करने की कोशिश करें और उनकी सीमाओं को समझें। तो आपको करना कुछ नहीं है कि वीडियो को लास्ट तक फॉलो करना है और आखिर में जाके खाली मैप पर प्रैक्टिस भी करनी है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखो, एशिया जो है कुछ इस तरीके से दिखता है। सबसे पहले ये समझ लो कि एशिया कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। ये जो हिस्सा रशिया के पास से कट रहा है, ये यहाँ से एशिया को हम काटना शुरू कर सकते हैं। इस तरफ आपका यूरोप आता है और बीच में आते हैं आपके यूराल पहाड़, यानी कि यूराल पर्वत श्रृंखला आती है जो यूरोप और एशिया को अलग करती है। इधर आपका नीचे आती है जब ये लाइन, तो यहाँ पे आपको अरब कंट्रीज़ मिलती है, यानी कि अरब देश मिलते हैं। यहाँ पे आते हो तो आपको भारत पाकिस्तान वाला एरिया मिलता है। थोड़ा आगे जाओगे तो आपको चाइना भी मिल जाएगा और फिर नीचे आओगे तो आपको इंडोनेशिया तक पूरा कवर करना पड़ता है। तो ये जो पूरा हिस्सा है ये एशिया कहलाता है, ये पूरा एशिया महाद्वीप है। अब इसके अंदर कई सारे देश हैं। अब देखो, एशिया को पढ़ने का सबसे सही तरीका ये होता है कि आप इसको हिस्सों में तोड़ो, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, आपको पता है। तो हिस्सों में तोड़ने से आप इसे इजीली याद कर पाओगे। तो देखो, सबसे पहले तो दो महत्वपूर्ण डायरेक्शंस हैं, दो महत्वपूर्ण दिशाएं हैं। एक है उत्तर दिशा, एक है दक्षिण दिशा। तो सबसे पहले हम वही तोड़ते हैं। अगर आप उत्तर दिशा की बात करोगे तो ये पूरा हिस्सा जो है उत्तर दिशा में आता है। तो इस जगह को आप उत्तरी एशिया कह सकते हो। थोड़ा नीचे आओगे तो इधर आपको दक्षिण वाला हिस्सा मिलेगा। तो दक्षिण एशिया में ये सारा हिस्सा आता है जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान ये सारे देश आते हैं। तो सबसे पहले तो यही काम करना है कि दो हिस्से तो ये बट गए। अब आता है आपका ईस्ट में। तो ईस्ट एशिया में आपका ये सारा पूरा कंट्रीज़ आती हैं, चाइना वगैरह ये सारी कंट्रीज़ आती हैं, इधर जापान वगैरह ये सब हैं। तो ये सब कुछ ईस्ट में आ गया। यहाँ ईस्ट और साउथ के नीचे की तरफ देखोगे तो ये साउथ ईस्ट बनता है। तो ये पूरा हिस्सा जो है साउथ ईस्ट एशिया कहलाता है। इसके अंदर मेनली थाईलैंड, लाओस जैसी कंट्रीज़ आती हैं, मलेशिया जैसी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी आती है। तो इसको आप साउथ ईस्ट एशिया कहते हो। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है जिसके अंदर आपको मेनली कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ऐसे देश मिलेंगे जिसके पीछे स्थान लगा हुआ है, ये सेंट्रल एशिया कहलाता है। ठीक है, मध्य एशिया जिसको आप कहते हो। और यहाँ नीचे की तरफ साउथ और वेस्ट के बीच का, इसको पूरी तरह वेस्ट नहीं कहेंगे, साउथ और वेस्ट कहेंगे, तो यहाँ पे साउथ वेस्ट एशिया आता है। मैं आपको बता दूं कि एशिया की सबसे ज़्यादा कंट्रीज इसी हिस्से के अंदर है, साउथ वेस्ट के अंदर है। अभी मैं आपको गिनवाऊंगा एक एक करके, अच्छी तरह याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इसका मतलब ये 6 हिस्से हैं जिसके अंदर आप एशिया को बांट सकते हो। अब सबसे कम देश जिस हिस्से में है वहाँ से हम शुरू करेंगे और सबसे ज़्यादा देश जिस हिस्से के अंदर है वहाँ जाके ख़त्म करेंगे, तो हमको ईजिली याद हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है पार्ट्स में बांटने में? कोई नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी एशिया की, यानी कि नॉर्थ एशिया की। नॉर्थ एशिया के अंदर एक पूरी कंट्री आती है जिसको आप कहते हो रशिया। इसको तो याद करने में कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक अकेली कंट्री है जो वर्ल्ड मैप पे सबसे अलग ही दिखती है, क्योंकि इसके पास बहुत एरिया है, बहुत ज़्यादा एरिया है। ठीक है, तो रशिया हो जाता है। फिर हम उतरते हैं ईस्ट की तरफ। पहले हम ईस्ट की तरफ आते हैं। ईस्ट में आपको एक बड़ी कंट्री नज़र आएगी, चाइना। चाइना भी नोट हो जाता है क्योंकि रशिया के थोड़ा नीचे ही है। लेकिन चाइना और रशिया के बीच में एक कंट्री है जिसको आप कहते हो मंगोलिया। तो दो बड़े देशों के बीच में एक देश आता है जिसको आप मंगोलिया कहते हो। तो इसको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जापान में इधर की तरफ पूर्वी हिस्से में आपको दो हिस्से नज़र आएंगे, टूटे हुए हैं, बीच में लाइन भी नज़र आएगी। ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा नॉर्थ की तरफ है, यानी कि उत्तर की तरफ है, और नीचे वाला हिस्सा साउथ की तरफ है। तो इसका मतलब ऊपर वाला हो जाता है नॉर्थ कोरिया और नीचे वाला हो जाता है साउथ कोरिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी के बगल में आता है आपका जापान। यहाँ पे जापान सी भी है, मतलब जापान का समुंदर भी माना जाता है इसको। तो समुंदर के पास यहाँ पे आपको जापान नज़र आएगा। और एक छोटा सा देश और है यहाँ पर आपको दिखेगा, वो है ताइवान। हालांकि ताइवान के ऊपर चाइना अपना क्लेम करता है, इसलिए आपको रिपब्लिक ऑफ चाइना भी नज़र आता है इसके ऊपर लिखा हुआ। तो ये ताइवान हो जाता है। ये सारा हिस्सा आपका पूर्वी एशिया हो जाता है। तो आप याद रख सकते हो, ऊपर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया ईस्ट। ठीक है, इसके बाद आता है आपका साउथ ईस्ट एशिया। मतलब जैसे हमारा ईस्ट एशिया हो गया, हम साउथ ईस्ट एशिया की तरफ चलते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में एक कंट्री है जो हमारा पड़ोसी है, वो है म्यांमार। म्यांमार तो याद रह जाएगा आपको। इसके बगल में आपको दिखेगा थाईलैंड, कुछ इस शेप के अंदर है। उस थाईलैंड के जस्ट बगल में है लाओस और यहाँ पे है आपका कंबोडिया। देखो, म्यांमार तो पड़ोसी है तो वो तो याद रह जाएगा।
थाईलैंड और लाओस बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे है आपका कंबोडिया जो कि बिल्कुल बीच में आपको अलग से नज़र आता है, तो इसे याद करने में दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा इधर आके देखोगे तो आपको वियतनाम भी नज़र आएगा। वियतनाम में बहुत सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनता है, आपको मालूम है, ठीक है। इधर आपको मलेशिया मिलेगा 2 हिस्सों के अंदर, एक ये मलेशिया, एक ये मलेशिया। इस वाले मलेशिया के पास है एक देश सिंगापुर। सिंगापुर बहुत छोटा सा है, इसके ऊपर भी चाइना का हिसाब किताब बैठा हुआ है, आपको मालूम है, ठीक है। और इधर की तरफ आपको एक छोटा सा देश मिलेगा जो कि है ब्रूनेई। ये जो पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है ये इंडोनेशिया है, और ये जो अलग हिस्सा है वो है आपका फिलीपींस। और इसी में इंडोनेशिया के पास एक छोटी सी कंट्री और है जिसको ईस्ट टिमोर के नाम से जाना जाता है। तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हो गई? म्यांमार हो गई, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया जो कि 2 पार्ट्स में आपको नज़र आएगा, सिंगापुर, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, ईस्ट टिमोर और फिलीपींस। ये वाली जो पार्टी है ये चाइना वाली पार्टी से बिल्कुल अलग है। ये जो चाइना वाली पार्टी मैंने ऊपर आपको बताई थी, चाइना, मंगोलिया, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये अलग पार्टी है। इधर थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया वाली अलग पार्टी है। तो अलग अलग ही रखना है। देखो सबसे ऊपर नॉर्थ में रशिया हो गया, नॉर्थ के बाद ईस्ट में आए तो ईस्ट में कौन मिला? ईस्ट में हमें चाइना, मंगोलिया ये सब मिले। फिर साउथ ईस्ट के अंदर आए तो हमें कौन मिला? थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया मिले। अब इसके नीचे साउथ पे आ जाओ, साउथ एशिया। साउथ एशिया को याद रखना सबसे आसान काम है, क्योंकि अगर आप इंडियन हैं तो आप तुरंत पहचान जाओगे। सबसे पहले हमें आप मैप के ऊपर अपना देश ही नज़र आता है, इंडिया। इंडिया नज़र आया तो पाकिस्तान भी आएगा, पाकिस्तान नज़र आया तो आपको बांग्लादेश भी नज़र आएगा। ये सब एक ही थे पहले। इसके अलावा यहाँ पे नेपाल और भूटान नज़र आएगा, और यहाँ पे नीचे आपको श्रीलंका नज़र आएगा। इतना आ गया है तो थोड़ा नीचे और आ जाना, यहाँ पे आपको मालदीव्स भी नज़र आ जाएगा। तो साउथ एशिया को याद रखना बहुत आसान है। इंडिया पहचानने को बोलूँ तो पहचान लोगे, पाकिस्तान पहचान लोगे, नेपाल पहचान लोगे, भूटान पहचान लोगे, बांग्लादेश पहचान लोगे, श्रीलंका भी पहचान लोगे, और मालदीव्स भी पहचान लोगे। तो इसके बारे में तो मैं श्योर हूँ कि ज़्यादातर लोगों को याद ही होगा। देखो यहाँ पे कन्फ्यूज़न यहाँ पे सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में बच्चों को ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हैं ना, तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न वाली बात होती है। तो इसको स्पेशली भरना है आपको, ठीक है। तो क्या क्या हो गया? सबसे ऊपर नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ ईस्ट, और फिर साउथ। अभी हम कैसे चल रहे हैं? घड़ी की दिशा में चल रहे हैं। घड़ी कैसे चलती है? इस तरीके से चलती है। हम कैसे चल रहे हैं? इसी तरीके से चल रहे हैं। अब ये हो गया, तो अब आप आ जाइए सेंट्रल एशिया में। ये साउथ वेस्ट वाला हिस्सा जो है हम सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले मध्य एशिया कर लेते हैं। मध्य एशिया में 5 कंट्रीज़ हैं जिन पे स्थान लगा है। स्थान वालों को याद करना बहुत आसान। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बाद ये वाला हिस्सा है किर्गिस्तान, देखो ये लगा हुआ है इससे। यहाँ पे आपका उज़्बेकिस्तान, देखो ये लगा हुआ है इससे। यहाँ पे आपका उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, सबके पीछे स्थान लगा हुआ है। इजीली आप याद कर सकते हो। यहाँ पे बीच में एक अफगानिस्तान बच जाता है। अफगानिस्तान को आप भारत वाले हिस्से में ही रखो, क्योंकि वहाँ पे आपको याद करना इजी हो जाएगा। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इनमें मत जोड़ो। ये 5 अलग ही रखते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। 5 ही देश हैं सेंट्रल के अंदर। इसके बाद आपका बचता है साउथ वेस्ट एशिया, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। देखो याद भी इजीली हो जाएंगी, ज़्यादा हैं लेकिन याद हो जाएंगी। एक ऑर्डर में आपको बताता हूँ। इस तरफ चलेंगे हम, वेस्ट की तरफ। देखो सबसे पहले ईरान, फिर इराक, फिर एक छोटा सा जॉर्डन, और उससे भी छोटा सा इज़राइल। ईरान, इराक, जॉर्डन, इज़राइल, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इज़राइल के अंदर ही है आपका पैलेस्टाइन। इस वक्त इसके ऊपर काफ़ी विवाद चल रहा है। अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपको इसके बारे में जानकारी ज़रूर होगी, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है आपका सीरिया है, यहीं पे आपका लेबनान भी है, और एक छोटा सा साइप्रस भी है। तो ये चीज़ भी याद रखनी है, सीरिया, लेबनान, साइप्रस, ठीक है। थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो आपको सऊदी अरेबिया मिलेगा। सऊदी अरेबिया तो बहुत फेमस है, आपको पता है। सऊदी अरेबिया के अलावा यमन है, ओमान है, यूएई है, आपको पता है इमारात जिसको आप कहते हो, तो यूएई। इधर आपका कतर है, काफ़ी अमीर देश है। बहरीन है। इधर आप थोड़ा ऊपर आओगे तो आपको कुवैत भी मिल जाएगा। कुवैत मिल गया। इधर आपके 3 देश और आते हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, ठीक है। ये जो छोटा सा हिस्सा आपको कटा हुआ दिख रहा है ना, ये इजिप्ट का हिस्सा है। और आखिर में ये थोड़ा सा जो टर्की है, ये भी एशिया का पार्ट है। ये एशिया का भी है और थोड़ा सा यूरोप के अंदर भी है।
तो पूछा जाता है कि कौन से वो देश हैं जो एशिया में भी आते हैं, यूरोप में भी आते हैं, तो टर्की का नाम सबसे पहले आता है और इजिप्ट का नाम भी आता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो ये सारे देश जो हैं वो आपके अरब कंट्रीज़ हो जाती हैं, अरब देश हो जाते हैं। देखो ये ऑर्डर मत भूलना, ईरान, इराक, जॉर्डन, इज़राइल, इसके बाद पैलेस्टाइन, सीरिया, लेबनान, साइप्रस, थोड़ा सा इजिप्ट भी है, ये तो याद रह ही जाएगा, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। ये मैं मानता हूँ एक अलग ही लिस्ट मानता हूँ उसको मैं, क्योंकि इनमें क्या है, पैसा बहुत है। पैसे पैसे वाले अलग से गिन सकते हो आप लोग कि सऊदी अरेबिया हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया और कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया। तो इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हो। तो ये हो जाता है आपका पूरा एशिया। मुझे उम्मीद है कि मैंने तकरीबन सारे देश कवर कर दिए होंगे। सबसे कम देश कौन से हिस्से के अंदर है? नॉर्थ वाले के अंदर है। सबसे ज़्यादा कौन से में है? साउथ वेस्ट एशिया के अंदर है। अब इसके बाद आपका काम ये है कि आप 3 नक्शे खरीद के लाएंगे वर्ल्ड मैप के, पॉलिटिकल मैप के। एक जो है वो आपको थोड़ा देख देख के भरना है, दूसरा है वो बिना देखे भरना है और तीसरा भी बिना देखे भरना है। वो इसलिए क्योंकि पहले वाले के अंदर आपको आइडिया लगेगा, उसके बाद दूसरी बार में प्रैक्टिस होगी और तीसरी बार में आप कंठस्थ हो जाएंगे। देखिए मेरा एक दोस्त था स्कूल के अंदर, उसने मुझे एक आइडिया बताया था चीज़ों को याद करने का। वो ये कहता था कि आप भी आपको कोई चीज़ याद करनी है तो अभी आप उसे कीजिए, 1 घंटे के बाद कीजिए, 24 घंटे के बाद कीजिए, फिर 1 हफ्ते के बाद कीजिए, आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। मैंने वो आइडिया अपनाया और उसने मेरे लिए वर्क भी किया। तो आपको भी यही करना है कि कोशिश कीजिए कि आप लगातार बार बार एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर उसकी प्रैक्टिस करते रहें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके